जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं तब से आम आदमी पार्टी हर रोज किसी ना किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर माहौल बना रही है, जिससे अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में रहे, जिससे अरविंद केजरीवाल की चर्चा होती रहे। आप देखिए हर रोज आम आदमी पार्टी केजरीवाल को लेकर या तो कोई बड़े खुलासे का डंका पीटती है, खुलासे में निकलता कुछ नहीं, फिर बड़े आरोप लगाकर सनसनी फैलाने की कोशिश की जाती है। कभी अरविंद केजरीवाल संदेश भिजवाते हैं कि वो कोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, ऐसा खुलासा जो पाठशाला में 24 घंटे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये क्या बोलने वाले हैं और उसका सच क्या है। कभी उनके मंत्री कहते हैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, उस खुलासे में चुन्नू सर सा भी वजन नहीं होता, लेकिन जब वजन की बात कीजिए तो कभी कहने लगते हैं कि वजन गिर गया केजरीवाल जी का, कभी कहते हैं बीजेपी केजरीवाल के मंत्रियों को अप्रोच कर रही है, कभी आरोप लगाते हैं केजरीवाल को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मतलब हर दिन कोई नया सो कॉल्ड खुलासा, कोई नया सो कॉल्ड आरोप। आज भी आम आदमी पार्टी ने माहौल बना दिया। सुबह 10 बजे केजरीवाल सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा होने वाला है। जब लिखते हैं खुलासा तभी समझ में आ जाता है कि मामला ठस निकलेगा। सुबह 10 बजे दिल्ली की मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा दिया कि दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार को गिराने और राष्ट्रपति शासन लगाने की बहुत बड़ी साजिश बीजेपी कर रही है। एक बार आतिशी जी को सुन लीजिए, फिर बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाकर कैसे खुद को ही फंसा लिया। अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। एक तो इनके विश्वसनीय सूत्र हर जगह है। सीबीआई फलाने को अरेस्ट करने वाली है, हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, फिर पता चलता है वो आदमी 6 महीने अरेस्ट ही नहीं हुआ। ईडी, हमें पता चला है विश्वसनीय सूत्रों से केजरीवाल जी को अरेस्ट करने वाली है, पता चला ईडी 9 सम्मन भेज देती है तब जाके अरेस्ट करती है। अब इनको विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। आम आदमी पार्टी ने यह सनसनीखेज आरोप तो लगा दिए, लेकिन इन आरोपों के इर्द गिर्द जो बातें बुनी गई उसमें पार्टी खुद ही फंस गई। जैसे आम आदमी पार्टी का यह लॉजिक है कि क्योंकि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया इसलिए बीजेपी अब राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रही है। अरे बॉस, कल तक तो आम आदमी पार्टी यही डंका पीट रही थी कि बीजेपी उनके विधायकों को डरा रही है, उनके विधायकों को अप्रोच किया जा रहा है। 24 घंटे में ही आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि ऑपरेशन लोटस फेल भी हो गया। तो जब इनका मन ऑपरेशन लोटस चल रहा है, जब इनका मन ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, अभी कल को कोई छोड़ देगा तो फिर कहेंगे कि भाई ऑपरेशन लोटस तो चल रहा था। एग्जाम में निबंध नहीं लिखते हैं, गाय हमारी माता है, उसके 4 पैर हैं, वो दूध देती है। उसी टाइप से खुलासा और आरोप के नाम पे निबंध सुना देते हैं ये लोग। आम आदमी पार्टी का दावा है कि हाल ही के दिनों में ऐसे 4 संकेत दिखे हैं जिससे यह लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। अब इनके संकेत सुनिए। पहला संकेत, दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। दूसरा संकेत, दिल्ली सरकार के अफसरों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देकर मीटिंग में आना बंद कर दिया है। तीसरा संकेत, 20 साल पुराने केस में अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया। चौथा संकेत, पिछले 1 हफ्ते में दिल्ली के एलजी दिल्ली सरकार के खिलाफ बार-बार गृह मंत्रालय को लेटर लिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली में बीजेपी केजरीवाल की मुफ्त वाली योजनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। फिर आम आदमी पार्टी यह भी कह देती है कि बीजेपी साजिश तो रच रही है लेकिन केजरीवाल की जन कल्याण वाली योजनाएं रुकेंगी नहीं। आम आदमी पार्टी का यह भी लॉजिक है कि नियम के मुताबिक केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकती क्योंकि 17 फरवरी को ही केजरीवाल सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित किया था। इसलिए संविधान के मुताबिक अगले 6 महीने तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता और अगर बीजेपी ऐसा करती है तो यह गैर कानूनी होगा, असंवैधानिक होगा और कोर्ट इसे खारिज कर देगा जैसा उत्तराखंड में हुआ था। अब आम आदमी पार्टी जो लॉजिक दे रही है, सो कॉल्ड लॉजिक, उससे वो खुद ही फंसती दिख रही है। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, पहली बात यह है कि देश में इस समय लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाने में जल्दबाजी नहीं करेगी। केंद्र सरकार ऐसा करके अपनी छवि क्यों खराब करेगी? दूसरा, अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो यह भी देखना जरूरी है कि वहां क्या फैसला आता है। भाई गए दौड़े दौड़े केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला आया उसके खिलाफ।
अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ही कह देता है कि भाई ये गिरफ्तारी ठीक नहीं है, तो इसके पहले तो राष्ट्रपति शासन नहीं लग जाएगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी कह देगा गिरफ्तारी ठीक है और ऐसा लगेगा कि भाई ये लंबा अंदर गए, तब राष्ट्रपति शासन लग सकता है। दूसरी बात यह है कि जब आम आदमी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है तो फिर उन्हें राष्ट्रपति शासन का डर क्यों सता रहा है? अगर राष्ट्रपति शासन की नौबत आई भी तो केजरीवाल खुद कुर्सी छोड़कर किसी को सीएम बना दें और दिल्ली में आराम से आम आदमी पार्टी की सरकार चल सकती है। भाई आप सो कॉल्ड साजिश कह रहे हैं, आप साजिश फेल कर दीजिए, केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें। सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह, पता नहीं कितने हैं, उनको बना दे चीफ मिनिस्टर। फिर जैसे ही केजरीवाल जी बाहर आए कहेंगे हटो हटो, छोड़ो कुर्सी, अब मैं बैठूंगा, अब बन जाए सीएम। साजिश फेल बीजेपी की। क्यों नहीं करते साजिश फेल? क्यों नहीं छोड़ते सीएम की कुर्सी? तीसरी बात, अगर आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता की इतनी चिंता है तो केजरीवाल पद छोड़ दे और किसी और को सीएम बना दे ताकि आम आदमी पार्टी की योजनाएं ना रुके। यही चिंता है ना कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की योजनाएं रोक देगी, पब्लिक को हाय हाय, पब्लिक को दिक्कत हो जाएगी। केजरीवाल जी जेल से मैसेज भेजवाते हैं कि पब्लिक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो पब्लिक को दिक्कत होने के नाम पे कुर्सी छोड़ दीजिए, किसी और को सीएम बना दीजिए, वो पब्लिक की योजनाएं चलाता रहेगा, फिर आप आइएगा, फिर कहिएगा छोड़ो अब मैं चलाऊंगा। वो भी नहीं करते। चौथी बात यह कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल खुद ऐसे हालात खड़ा करना चाहते हैं जिससे संवैधानिक संकट खड़ा हो जाए और राष्ट्रपति शासन लग जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में उन पर खुद की जगह किसी और को चुनने का संकट नहीं होगा, पार्टी में नाराजगी भी नहीं होगी और अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव से पहले सिंपैथी भी मिल जाएगी। अच्छा, खुद कह रहे हैं कि बीजेपी साजिश रच रही है क्योंकि वो दिल्ली में चुनाव नहीं जीत पाते। दिल्ली में अभी कौन सा चुनाव है भाई? लोकसभा चुनाव में तो आपको सीटें नहीं आती, वहां बीजेपी आपसे क्या लड़े? और अगर विधानसभा की बात है तो वहां तो चुनाव 2025 में, अभी राष्ट्रपति शासन लगा भी देंगे तो 6 महीने में फिर तो चुनाव कराना ही पड़ेगा, तो वो तो वैसे ही होना है। कोई सिर पैर नहीं बात के लॉजिक का। बीजेपी के नेता भी पूछ रहे हैं कि केजरीवाल के पास तो 60 से ज्यादा विधायक हैं, उन्हें राष्ट्रपति शासन का डर लग क्यों रहा है? बीजेपी को भी सुनिए एक बार। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि एक पार्टी जिसके 60 से ज़्यादा विधायक हैं, जिनका पूर्ण बहुमत है, उन्हें इस बात का डर क्यों सता रहा है? आतिशी मार्लेना हर बार काल्पनिक और झूठी कहानियां गढ़ने में माहिर हैं, ये उनके स्वभाव में है। या तो इनको डर सता रहा है कि इनके 60 से ज़्यादा विधायक इनको छोड़ने वाले हैं, भागने वाले हैं। अपनी राष्ट्रपति शासन वाली थ्योरी को मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी यह भी आरोप लगा रही है कि 2013 में भी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की गलती की गई थी और 2015 के चुनाव में दिल्ली की जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया था। सुनिए जरा एक बार सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि केजरीवाल के मंत्री के इस्तीफे में क्या लिखा है। ये गलती इन्होंने 2013 में भी की थी। 13 से 14 तक जब हमारी कुछ दिनों की सरकार चली तो पूरे 2014 इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा के रखा और कोर्ट में जाके हमने, सुप्रीम कोर्ट हम जब गए तो फरवरी 2015 में दिल्ली के अंदर चुनाव हुए। अब मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, फैक्ट्स, सच, लॉजिक, इसका इस्तेमाल निबंध में हो यह जरूरी नहीं है। तो सुनिए निबंध। कह रहे हैं कि पहले भी यह प्रयास हो चुका है, ये लोग कर चुका है। ये लोग कौन? बीजेपी। दिल्ली में साल 2014 में राष्ट्रपति शासन लगा था जिसका जिक्र सौरभ भारद्वाज कर रहे थे। और आप देखिए कितनी अजीब बात है, बात फरवरी 2014 की है। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार दिल्ली में चल रही थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, बीजेपी तो सत्ता में भी नहीं थी केंद्र में। यह सरकार कुल 49 दिन चली और अरविंद केजरीवाल ने खुद मीडिया के सामने आकर बताया था कि वो गठबंधन की सरकार गिरा रहे हैं। जिसके बाद दिल्ली में 17 फरवरी 2014 को राष्ट्रपति शासन लग गया और उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। बीजेपी की ना तो सरकार गिराने में ना ही राष्ट्रपति शासन लगाने में कोई भूमिका थी। सच यह भी है कि केजरीवाल ने खुद अपनी सरकार गिराई क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्हीं के सरकार गिराने की वजह से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा। अब आप इस्तीफा दे दीजिएगा तो राष्ट्रपति शासन भी नहीं लगेगा क्या? लेकिन कहना है तो कह दिए और इनसे कोई पूछने वाला तो है नहीं। जहां तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन का माहौल बनाए जाने की बात है तो यह कहा जा सकता है कि यह संकट तो खुद अरविंद केजरीवाल ही क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आप देखिए हालत ऐसी हो गई है कि मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन इस्तीफा कहां गया?
स्वीकार हुआ नहीं हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही। राजकुमार आनंद ने जो इस्तीफा दिया उसकी कॉपी हमारे पास है। उस चिट्ठी में राजकुमार आनंद ने अपने इस्तीफे देने की वजह बताई है और राजकुमार आनंद ने लिखा है कि आम आदमी पार्टी दलित और आरक्षण विरोधी है, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों की विरोधी है, एससी एसटी के वेलफेयर के लिए जो पैसा आया था उसे आम आदमी पार्टी दूसरी योजनाओं में लगा देती थी। राजकुमार आनंद ने पहले करप्शन का आरोप लगाया और अब दलित विरोधी होने का आरोप भी लगा दिया। और चिट्ठी देखिए जो लिखी गई है उसमें आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को लिख रहे हैं। केजरीवाल जी बैठे हैं तिहाड़ में, चिट्ठी को कौन एक्सेप्ट कर रहा है ये भी तो बताएं। ये संवैधानिक संकट नहीं है। अरविंद केजरीवाल अभी मुश्किलों से घिरे हुए हैं और यह संकट भी पैदा हो रहा है। भाई आप जेल में हैं, आपको 5 वकीलों से मिलने की इजाजत नहीं मिली, जांच हो रही है कि आप वहां से मंत्री को क्या संदेश भिजवा रहे हैं, क्योंकि आदेश देना तो अलाउड नहीं है। सरकार चलेगी कैसे भाई? और अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली और ये लंबा अंदर जाते दिखे तो मजबूरन राष्ट्रपति शासन तो लगेगा ही लगेगा दिल्ली के अंदर। तो उसी के लिए ऐसा लग रहा है पहले से नैरेटिव सेट कर दे रहे कि फिर तब कह सके देखिए हमने तो कहा था। मतलब जैसे एक बच्चे को नहीं पता होता कि वो एग्जाम में फेल होने ही वाला है तो घर आके पूरा माहौल बना देता है, ये पेपर ही बेकार था, टीचर कुछ पढ़ा ही नहीं था, हमको तो पता है ये हमसे चिढ़ते हैं, ये हमको फेल ही करेंगे। रिजल्ट आया फेल, देखे हम नहीं बोले थे हमको फेल करेंगे क्योंकि हम इनके ट्यूशन नहीं पढ़ने जाते तो हमको तो फेल ही करते। वही कहानी पहले ही सुना दो कि राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। एक तरफ उनके मंत्री ने अचानक पार्टी छोड़ दी, दूसरी तरफ पार्टी के ज्यादातर राज्यसभा सांसदों की चुप्पी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं अटकलों के बीच आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसदों की सुनीता केजरीवाल के साथ तस्वीर सामने आई है। दावा है कि विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा कल शाम को अरविंद केजरीवाल के आवास पर सुनीता केजरीवाल से मिले थे। हालांकि इस मुलाकात में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, बलबीर सिंह सीचेवाल और हरभजन सिंह नहीं थे। राघव चड्ढा के बारे में यह दावा है कि वो लंदन में इलाज करा रहे हैं, बाकी सांसद अभी साइलेंट मोड में बताए जा रहे हैं। इतनी मुश्किल घड़ी में भी आम आदमी पार्टी के सांसदों के एक्टिव न होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। बचाव में आम आदमी पार्टी अजीब दलीलें दे रही है। एक बार सौरभ भारद्वाज जी को सुन लीजिए, फिर बताऊंगा कि आज मनीष सिसोदिया ने कैसे सबको हैरान कर दिया। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं इस मुसीबत वाली घड़ी में, दूसरी तरफ सांसद नजर नहीं आते, जिसको लेकर बीजेपी भी कटाक्ष कर रही है और बाकी पार्टियां भी। अरे भारतीय जनता पार्टी के सांसद तो पूरे कोरोना में नजर नहीं आए, तब आप लोगों ने पूछा नहीं। 2 साल कोरोना चला, आम आदमी पार्टी के मंत्री, आम आदमी पार्टी के एमएलए, आम आदमी पार्टी के लोग नजर आए। ये सारे 7 सांसद जो जनता ने चुने वो जनता के लिए ही नजर नहीं आए। लेकिन पार्टी और राज्यसभा के सांसद पहले कौन से धरने प्रदर्शन के अंदर हमारे आते थे, आप ये बताओ। या तो आपने देखा हो कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पहले हमने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे किया हो और आपको पंजाब के सांसद मिले हो, सीचेवाल जी मिले हो, हरभजन सिंह जी जो है बैरिकेड पे चढ़े हुए हो, कभी देखे हो तो मुझे बता दो। आप बेकार की बात की जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। सौरभ भारद्वाज ने अपने सांसदों के बचाव में जो दलील दी है उसमें सबसे गजब की बात तो यह है कि राज्यसभा के सांसद पहले कौन सा धरने प्रदर्शन पर हमारे आते थे, आपने देखा हो तो बताओ। सौरभ भारद्वाज के इस दावे की पोल हम हाथों हाथ खोल देते हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। यह पिछले साल अप्रैल की तस्वीर है जिसमें संदीप पाठक प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बस से लटक कर नारेबाजी कर रहे हैं। संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं। एक तस्वीर और देखिए, यह पिछले साल मार्च में संजय सिंह के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की तस्वीर है। संजय सिंह भी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। आपको संजय सिंह बैरिकेड पर चढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। अब आप खुद देख लीजिए कैसे आम आदमी पार्टी के नेता जो कह रहे हैं वो कितना विरोधाभास से भरा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के नेता अपने सांसदों के स्टैंड को खुद डिफेंड नहीं कर पा रहे और सवाल उठने पर इसे बेकार की बात कहकर खारिज कर रहे हैं। जबकि आप देखिए ये वक्त आम आदमी पार्टी के लिए सबसे मुश्किल वक्त है जब उनके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जेल में। इतने बड़े संकट में भी अगर सांसद एक्टिव नहीं है तो पार्टी के अंदर ही सवाल उठने लगते हैं। वैसे सवाल तो शराब घोटाले के आरोपों को लेकर भी उठ रहे हैं जिसमें फंसे आरोपियों को कोर्ट से बार बार झटका मिल रहा है। एक तरफ शराब घोटाले में फंसी बीआरएस नेता के कविता को आज कोर्ट ने 15 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। दूसरी तरफ आज शराब घोटाले में लंबे समय से जेल में बंद मनीष सिसोदिया ने भी कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दी है। मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका में लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए प्रचार करने की जमानत के लिए जमानत मांगी कि इनको कैंपेनिंग करनी है इसलिए जमानत मिल जाए।
मनीष सिसोदिया की अर्जी पर कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को 20 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अब यहां कमाल की बात देखिए, जो मनीष सिसोदिया लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के लिए जमानत मांग रहे हैं, वो खुद अपनी विधानसभा सीट बहुत मुश्किल से जीत पाए थे। यही मनीष सिसोदिया जो है, इनका हिसाब देखिए, ये कहां से विधायक है आपको पता है? ये दिल्ली में एक सीट पड़ती है पटपड़गंज, यहां से मनीष सिसोदिया जो है वो विधायक है और 2020 में जीते। सिसोदिया को मिले थे 70,163 वोट, 63 वोट, ये 2020 का बता रहा हूं, पटपड़गंज में। और बीजेपी के नेता नेगी जी जो थे, रविंद्र सिंह नेगी, इनको मिले थे 66,956 वोट। यानी जो जीत का अंतर था 3,207 वोट। तो जो व्यक्ति खुद 3,000 वोट से जीत रहा है, वो कह रहा है कि हमको जेल से बाहर आने दीजिए, जमानत दीजिए, बहुत जरूरी है हमारा प्रचार करना। अपनी सीट 3,000 वोट से जीते हैं और पूरे दिन ये काउंटिंग में पीछे थे, लास्ट के एक आध राउंड में आगे निकल पाए थे। खैर, चल रहा है मामला।